नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम अटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले कुछ दिनों में भारत की जो मुआशी हालत अच्छी होती जा रही है, इसके बारे में चंद प्रोग्राम किए हैं कि भाई पिछले क्वार्टर में भारत की जीडीपी 8.4% के हिसाब से बढ़ी। आरबीआई ने कहा है पूरे साल के 7.6% के हिसाब से बढ़ेगी। या फिर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, आईएमएफ की रिपोर्ट, एक्सपोर्ट्स के जो आंकड़े, इन सारी चीज़ों का जब मैंने जिक्र किया तो इससे पूरी दुनिया जो है ना वो नोटिस ले रही है इसका। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं दुनिया की, उनमें सबसे ज़्यादा आगे बढ़ने वाला भारत है। और ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ कि कोई भी मुल्क कंप्लीटली इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं होता, कुछ ना कुछ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता ही है। तो इसीलिए ये एक किस्म की दो धारी तलवार है। यानी अगर किसी भी मुल्क की इकोनॉमी तरक्की करती है तो उसके अच्छे असरात दूसरों पर भी पड़ते हैं, और अगर कमज़ोर होती है तो उसके बुरे असरात भी दूसरों के ऊपर पड़ते हैं। जिस तरह के चीन की इकोनॉमी जो है फ्री फॉल में जा रही है, तो उसका असर बाकी दुनिया पर भी है। जापान, इंग्लैंड, जर्मनी मंदी में है, रिसेशन में आ गए, उनका असर भी दूसरों के ऊपर है। तो ऐसे में जब बाकी दुनिया देखती है कि हिंदुस्तान ही है जो आगे बढ़ता जा रहा है, तो फिर वो इसके लिए सब लोग चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान के साथ भागीदारी करें। अभी यूरोप की एक छोटी सी जमात है 4 मुल्कों की, मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्वे, लिechtenstein, आइसलैंड और स्विट्जरलैंड। इन 4 मुल्कों की जमात है EFTA। मेरे ख्याल में यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, कुछ ऐसा ही नाम होगा। इन्होंने, इनके साथ भारत के कई सालों से मुज़ाकरात हो रहे थे, नेगोशिएशन हो रहे थे, और किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे थे कि किस तरह आपस में बिजनेस बढ़ाया जा सकता है। अभी कल जाकर इसके ऊपर एग्रीमेंट हुआ और एक कंप्रीहेंसिव जो है एग्रीमेंट है, जिसको नाम दिया गया है, मैं बताता हूँ आपको, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, टीपा। ये टीपा पर भारत का जो कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल, और स्विट्जरलैंड की ट्रेड मिनिस्टर मैडम है, उनके बीच में ये मुआहदा दस्तखत हुआ, एग्रीमेंट पर साइन हुए। अब इसके जो मोटी मोटी बातें हैं मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो ये चारों ममालिक मिलकर भारत में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे, सरमायाकारी करेंगे। ये छोटी मोटी बात नहीं है। $100 बिलियन बहुत बड़ी रकम होती है। आप इसका मुआवजा पाकिस्तान से कीजिए कि किस तरह पाकिस्तान 1 या 2 बिलियन IMF से कर्जा लेने के लिए उसके आगे उसको पापड़ बेलने पड़ते हैं। यूं समझ लीजिए कि नाकों चने चबाए जाते हैं पाकिस्तान को 1 या 2 बिलियन के लिए। और यहाँ पर यूरोप जो है, जो कि टेक्नोलॉजिकली दुनिया में सबसे आगे है, वो भारत के साथ एग्रीमेंट कर रहा है कि वो भारत में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे। अच्छा, ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये कोई ऐसी वैसी नहीं होगी, ये टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स में होगी। मैं उनके नाम भी आपको बता रहा हूँ।
जो है इंडस्ट्रियल मशीनरी कैपिटल गुड्स हो गए। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी भाई साहब ये अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी और उसके साथ फार्मास्यूटिकल्स, ये दोनों मिलाकर भारत की जो है हेल्थ इंडस्ट्री को बहुत बढ़ावा दे सकते हैं। पहले ही मैं आपको शायद बता चुका हूँ कि इस वक्त दुनिया में हेल्थ टूरिज्म में भारत सबसे आगे है। अच्छे से अच्छा इलाज कम से कम दाम में अगर कहीं हो सकता है पूरी दुनिया में, तो भारत में होता है। हत्ता के अमेरिका तक से जो है मरीज भारत में आते हैं अपना इलाज कराने। पाकिस्तान से तो आते ही रहते हैं, आसपास के ममालिक से तो आते ही रहते हैं, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां से भी आते हैं। अच्छा, फिर दूसरा जो ये है फूड प्रोसेसिंग और क्लीन एनर्जी। फूड प्रोसेसिंग की इसीलिए भी ज़रूरत है क्योंकि भारत में जो है ये अभी आप एग्रीकल्चर लीजिए या हॉर्टिकल्चर लीजिए, फ्रूट लीजिए, फूल लीजिए या अनाज लीजिए, प्रोसेसिंग अगर वक्त पर नहीं होता तो इसमें से कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो जल्द ही ख़राब हो जाती हैं, यानी जिन्हें हम उर्फ आम में कहते हैं हाईली पेरिशेबल मटेरियल। तो यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और अगर फूड प्रोसेसिंग में भारत सेल्फ सफिशिएंट हो जाए तो यूँ समझ लीजिए कि हमारी जो प्रोडक्शन है ना, कम से कम 10 से लेके 20% तक उसमें बचाया जा सकता है। और जितना बचेगा तो यूँ समझ लीजिए इतना हमने ज़्यादा उगाया। और इसके साथ साथ मैंने बताया कि फार्मास्यूटिकल, क्लीन एनर्जी, आजकल ज़माना है क्लीन एनर्जी का, लिक्विड हाइड्रोजन का, इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली गाड़ियों का, या इलेक्ट्रिसिटी जो है विंड पावर से, हाइड्रो से और गैस से बनाने का। इन फील्ड्स में भी हमारी मदद कर सकता है ये यूरोप के ये चारों ममालिक। और ये जो $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी ना, इससे 1 मिलियन यानी 10 लाख नौकरियां क्रिएट होंगी। आप ये सोचिए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि किसी भी मुल्क में जितने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी उसकी खुशहाली बढ़ेगी। अच्छा, इसके साथ साथ अभी एक दूसरे को क्या क्या फैसिलिटी देंगे। भारत से जो चावल जाता है या भारत से जो सर्विसेज जाती हैं, आपको ये तो मालूम है कि कंप्यूटर सर्विसेज में हम बहुत आगे हैं। दूसरी भी जो है वो सर्विसेज का काम करते रहते हैं और इसमें खासी कमाई होती है। इसमें ये चारों ममालिक भारत को ज़ीरो ड्यूटी पर एक्सपोर्ट करने की इजाज़त देंगे, यानी यहाँ से चावल जाएगा उनको सस्ता पड़ेगा तो वो ज़्यादा हिंदुस्तान से लेंगे। और उसके साथ सर्विसेज के लिए भी यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया था कि 125 बिलियन 111 बिलियन डॉलर की भारत में रिपेट्रिएशन होती है। जो भारत के लोग बाहर रहते हैं कमा के भारत में भेजते हैं, इनमें जब और ज़्यादा जाएंगे और इनको ज़्यादा वीज़ा मिलेंगे, ये भी क्लियर है इस एग्रीमेंट में कि वहाँ पर कंप्यूटर कंपनियों के ऑफिस खोलने, उनमें इंजीनियर वगैरह को सर्विसेज देने के लिए ज़्यादा वीज़े दिए जाएंगे इन चारों ममालिक में। और टेक्निकली तो दुनिया में बहुत आगे हैं, तो टेक्निक उनकी और मैन पावर भारत का, तो इस तरह से ये दोनों ममालिक के लिए एक विन विन सिचुएशन होगी। तो ये एग्रीमेंट कल तय पाया है और इस पर जो है फौरी काम शुरू हो जाएगा। अब जाहिर है एक दिन में तो $100 बिलियन लगेंगे नहीं, आहिस्ता आहिस्ता करके होंगे, लेकिन एक मर्तबा एक नीयत का जो है ऐलान किया गया और ये साफ कर दिया गया कि $100 बिलियन की यूरोप वाले भारत में सरमाएकारी करेंगे, जिसकी वजह से 10 लाख नौकरियां बनेंगी।
इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फ़ज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।